राधे राधे। तो ये मेरे पास कुछ रीलें हैं, तो आज मैं कुछ आपके लिए काम की टिप्स लेकर के आई हूँ। तो पहला टिप्स है कि आपकी अगर ये रीलें इस तरीके से उलझ जाती हैं तो आप इस तरीके से रील में ऊपर कट लगाएं और धागे को उस कट के अंदर लें। तो इससे जो आपकी रीलों का धागा निकल जाता है वो नहीं निकलेगा, आप जब निकालेंगे तभी निकलेगा। इस तरह से हम कट लगाएंगे और धागे को इसमें फंसा देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो रीलें हैं धागा नहीं निकलेगा इनमें से। दूसरा टिप्स है कि आप ये रीलों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो मैं वो बताऊंगी। थर्माकोल आपके पास पुराना पड़ा हो, कोई भी फ्रिज वगैरह में से निकल जाते हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो उसमें से ले सकते हैं। तो मेरे पास ये टुकड़ा थर्माकोल का पड़ा हुआ था। मैं इसमें माचिस के कुछ सीके लगाऊंगी। इस तरीके से हम इसी डब्बे के नाप का थर्माकोल काटेंगे और इस तरह से लगा लेंगे बिल्कुल फिटिंग का। और इसमें माचिस के सीके हैं या चाट की जो सीके होती हैं उन्हें इस तरीके से आप फंसा सकते हैं और इन रीलों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये टिप्स कैसा लगा। तो या अगर आपके पास चाट के सीके हैं तो उन्हें इस तरीके से फंसा सकते हैं और ये ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये मेरे पास माचिस के कुछ सीके हैं, मैं इन्हीं को लगा रही हूँ। आपके पास जैसा भी बॉक्स है, डिब्बे का है, उसमें इस तरह से रीलों को लगा सकते हैं। तो सभी रीलों को इसी तरीके से हम लगाएंगे। देखिए अब मैंने पूरी रीलों को लगा लिया है। अब तीसरा टिप्स मैं बताऊंगी कि आप ये जो मशीन की कुछ जिनमें हम धागा भरते हैं तो इनको हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास पिन होती हैं उन पिनों का इस्तेमाल करेंगे हम और इनको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। इससे हमारा सुंदर भी लगेगा और ये क्या कहते हैं कि आपका जो ये फैली रहती हैं आपको मिलती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि धागा इनका भी फंस जाता है, इधर उधर खो जाती हैं। तो इस तरह से हम पिन को लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा जो सिलाई में पिनें काम आती हैं उन्हीं पिनों का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं हम। अगर आपको टिप्स पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और चौथा टिप्स है कि आपके जो हम बटन निकाल लेते हैं, शर्ट जो पुरानी हो जाती हैं, जो इनका हम कुछ भी बना लेते हैं, तो इनकी पिनों जो हमारे बटन निकलते हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस एक पिन लेंगे, इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे इन बटनों को इस तरह से। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इनको निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बटन खोएंगे नहीं और आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। अगर आपके पास कलरफुल बहुत सारे हैं तो आप अलग अलग कलर के अलग अलग पिनों में डाल करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हम रख देंगे इनको। अब हम पांचवा टिप्स देखेंगे। देखिए ये हमने ऑर्गेनाइज करके रख लिए हैं। अब हम पांचवा टिप्स देख लेते हैं। तो अगर आपकी मशीन मोटे कपड़े पर नहीं चलती है, इस तरह से जो हमारी जीन्स वगैरह होती हैं हमें कमर छोटी करनी पड़ती है, तो हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो ये मैंने साबुन लिया है, इसको इस तरीके से घिसेंगे क्योंकि मोटे कपड़े पे मशीन चलती नहीं है और मशीन की सुई जो है टूट भी जाती है कई बार या टेढ़ी हो जाती है। तो इस तरह से हम साबुन को घिसेंगे अच्छे से। सूखा हुआ साबुन होना चाहिए, एकदम गीला साबुन नहीं घिसेंगे हम इसके ऊपर, सूखा हुआ साबुन। और इस तरह से सुई में भी लगा लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम सिलाई लगाएंगे तो आराम से सिलाई लगेगी इस पर, सुई टेढ़ी भी नहीं होगी और आराम से इस तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए अब बहुत आराम से सुई, ये जो हमारी मशीन है आराम से चलेगी। इस तरीके से हम आराम से, जो हमारे बच्चों की या बड़ों की कमर ढीली रहती है उस कमर को हम टाइट कर सकते हैं आराम से। देखिए ये अब आराम से मशीन चल रही है। इसी तरीके से हम छठवां टिप्स देखेंगे। देखिए ये मैंने टाइट कर ली है इस तरह से।
अब हम छठवां टिप्स देख लेते हैं। तो अगर आपको साबुन नहीं लगाना है तो आप इस तरह से थोड़ी सी क्रीम लेंगे। अगर मोटे कपड़े पे आपको मशीन चलानी है तो इस तरीके से कोई भी क्रीम हो, वैसलीन है, क्रीम है, उसको इस तरह से लगाएंगे सुई के ऊपर और आराम से मशीन को चला लेंगे। इसके ऊपर मशीन की जो सुई है बहुत आराम से चलेगी। देखिए, टेढ़ी भी नहीं होगी, टूटेगी भी नहीं और आराम से मशीन की जो सुई है आराम से चलेगी। कई बार हमें मोटा कपड़ा सिलना होता है, मशीन बहुत टाइट चलती है, तो इस तरीके से अगर आप सिलाई करेंगे तो मशीन टाइट नहीं होगी। अब सातवां टिप्स देख लेते हैं। जैसे कि बटन निकल जाते हैं, लोहे के बटन लगे हुए आते हैं, जींस की जो पैंट होती है मोटे बटन लग के आते हैं। तो मेरा बेटा बटन लगाने के लिए बोल रहा था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं इस तरीके से। तो आप इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से काटेंगे, ये निकलते नहीं है, बहुत कर्रा पड़ता है इन्हें निकालना, जिसके लिए हमें टेलर के पास जाना पड़ता है बटन लगवाने के लिए। तो आप जो शर्टों में से या पैंटों में से बटन निकलते हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस बटन को, लोहे का जो बटन लगा हुआ है इसमें, वो निकाल लेंगे। देखिए निकल गया है। इस तरह से ब्लेड से हाथ ना कटे, इस तरह से इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा कपड़े को काटना है इस तरह से। कोई भी बटन जो शर्ट में से निकलते हैं या पैंट में से निकलते हैं उन्हीं बटनों को हम रख लेते हैं। तो ये बड़ा बटन है, इसी को मैं लगा रही हूँ। अगर आपको मेरे ये काम के टिप्स पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। इनमें से कौन सा टिप्स आपको अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।